बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी माँ के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मलाई से घी के अलावा और क्या चीज़ें बन सकती हैं। सबसे पहले हमने मलाई ली, इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, इसको फ्रीज़र से निकाला, थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट किया। अब हम इसके अंदर मधानी डालेंगे और अच्छे से इसको मसल लेंगे। इसी तरह से हम इसके अंदर मधानी चलाते रहेंगे और मक्खन ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, कोई दही शामिल नहीं किया। इस तरह से ये मक्खन तैयार हो चुका है और ये बहुत ही आसान और जल्दी मक्खन बनाने का तरीका है मलाई से। मक्खन अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है और इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी मौजूद है। जब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो वो दूध अलग से आ जाएगा और उसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखें कितनी जल्दी और कितना ज़बरदस्त मक्खन तैयार हुआ है। मक्खन को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा। उसके बाद ये दूध ऊपर आ गया है। अब हम इसको अलग कर लेंगे। एक जग लेके इसके अंदर हम इस दूध को डाल देंगे। ये देखें कितना गाढ़ा दूध निकला है और ये मक्खन भी तैयार है। इस मक्खन को रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। सुबह नाश्ते में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। ये देखें दूध की कंसिस्टेंसी किस कदर गाढ़ा है ये। अब इस दूध से हम मिल्क शेक तैयार करेंगे। मिल्क शेक तैयार करने के लिए हमने एक आम लिया, उसको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया। अब हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे। साथ ही इसके अंदर हम ये दूध शामिल कर देंगे और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डालेंगे। ये कंडेंस मिल्क भी हमने घर में तैयार किया है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूंगी। इसमें हम अब बर्फ़ शामिल करेंगे। चीनी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा है और आम की भी एक अपनी मिठास होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं। हमारा मिल्क शेक तैयार है। अब हम इसको जग में डालते हैं। इसी जग में हम डाल रहे हैं। और अब मैं आपको पी के बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। अब दूसरी तरफ हम मक्खन की पोजीशन देखते हैं। इस मक्खन को हम रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। ख़ास तौर पे अगर इसको बेसन की रोटी के साथ खाया जाए या मकई की रोटी के साथ खाया जाए तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।